नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अमेरिका के बाजार के बारे में। वहां से आ रही है एक बड़ी खबर, हालांकि उसका कोई रिएक्शन तो मार्केट में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं यूएस मार्केट की, तो एक आज अच्छी ओपनिंग देखने को मिली आपको अराउंड 32,876 पे डाउ जोन्स ओपन हुए, जिसके बाद ऑलमोस्ट 33,000 का हाई लगाया एंड करंटली 32,840 डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं। बट ओवरऑल 41 पॉइंट्स की गेन के साथ डाउ जोन्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय आपको। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की, तो एशिया पैसिफिक निकाई हरे निशान में है, संघाई में लगभग थोड़ी सी गिरावट है, हैंग सेंग आधे % से ज्यादा टूटा है, निफ्टी आपको पता है ऑलमोस्ट 1% की गिरावट। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो फिटसी आधे % डाउन देखने को मिला है आपको, डेक्स में लगभग फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, इनफैक्ट फ्लैट ही है, कैक फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी कुछ ज्यादा खास है नहीं बताने लायक। यूएस मार्केट में नेस्डेक इंडेक्स में 0.26% की तेजी है, तो डाउ जोन्स में 0.12% यानी कि लगभग 35 पॉइंट्स की तेजी है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 लगभग 0.5% नीचे देखने को मिल रहा है आपको। अब आते हैं न्यूज पे, तो देखिए न्यूज आ रही है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट जॉब क्लेम्स की। जॉबलेस क्लेम्स डाटा जो आज के सेशन में आया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक्चुअल जो आया है डाटा वो 2,11,000 जॉबलेस क्लेम्स के डाटा है वर्सेस 1,90,000, और जो अनुमान था वो लगभग 2 लाख लोगों का था, लेकिन उसके सामने 2,11,000 का डाटा है। क्या ये खराब है या ये अच्छा है? ये होता है कि इन लोगों की रिसेंटली नौकरी छूटी है और इन्होंने सरकार से फाइनेंशियल हेल्प की मदद की है। ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि लोगों की नौकरी छूट रही है, दैट मींस पैसे की कमी हो रही है, और ये आपको डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि थोड़ी सी आपकी जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करना चाह रही है। अब जब लोगों के पास जॉब नहीं है तो पैसा भी नहीं होगा, अब पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो खर्च भी कम ही कर पाएंगे। तो जो मार्केट में मनी घूम रही है, पैसा घूम रहा है, वो कम हो रहा है, और ये मार्केट ये चाहता है, सरकार इस समय चाहती है, तो वो आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है क्या कि रेट हाइक जो अब तेजी से होने वाले थे वो नहीं होंगे, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्यादा बड़ा कोई मार्जिनल गैप नहीं है। 2 लाख का एस्टिमेट था, 2,11,000 की समथिंग नंबर सामने आया, तो ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये एक डेफिनेटली नंबर रिलीफ का काम करेगा थोड़ा यूएस मार्केट में। यूएस कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो ये थोड़ा 1718 के वर्सेस 1655 के पे यानी कि बढ़कर आया है बहुत ज्यादा, तो ये और अच्छी बात है। यानी कि लोग जो अभी तक कंटिन्यू मांग कर रहे हैं, जो नौकरी छोड़ चुके हैं और अभी तक उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, वो बड़ा नंबर सामने है। अनुमान लगभग 1660 के यानी 1660,000 लोगों का था, जिसके सामने 1718,000 लोगों के क्लेम आए हैं। तो ये बहुत ज्यादा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, दैट मींस बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, एंड ये होगा ही होगा जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, यही तो करना चाहते हो आप, एंड इसी की वजह से डर रिसेशन का भी है। तो सरकार को ये बेरोजगारी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जॉब्स देनी पड़ेंगी, और जॉब दी अगर तो इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। तो ये अभी दुविधा चल रही है कंटिन्यू, बट डेफिनेटली ये डाटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि सरकार करना ही ये चाहती है और ये हो रहा है। अगर आप आप फॉर एग्जांपल आप मोटे हो, आप दौड़ मार रहे हो, तो आप पतला होना चाहते हो, आप पतले हो रहे हो तो वो पॉजिटिव है, नहीं हो रहे तो नेगेटिव है। तो सरकार करना ये चाहती है और ये हो रहा है, तो ये पॉजिटिव इस हिसाब से लिया जाना चाहिए। अब बात करें अगर मार्केट्स की, तो मार्केट इसको कुछ ज्यादा खास रिएक्शन दे नहीं रहा है। गैप अप ओपन खुले, नीचे आ गए हैं दोबारा से। ऐसे में आपको कैसे अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि मार्केट को लेकर आपको ज्यादा ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए। अभी चीजें सब कुछ क्लियर नहीं होते हुए दिख रही हैं। गवर्नमेंट क्लियरली कहते हुए दिख रहा है, आरबीआई क्लियरली कहते हुए दिखा है, यूएस में आपको क्लियरली सामने दिख रहा है कि कहीं से कहीं तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं है। शक्तिकांता दास जी ने क्लियरली कह दिया भारत में भी कि हमारा कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा है, केवल सब्जियों के दाम नीचे आए थे, जिसकी वजह से आपका नवंबर दिसंबर में इन्फ्लेशन डाटा कम था। अदरवाइज आप किसी भी पैमाने पे कोई भी चीज खरीद रहे हो वो आपको महंगी ही मिल रही है।
तो इस इन्फ्लेशन को कम करना अभी भी एक सवाल है कि कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये, जो अभी तक उम्मीद इस प्रकार की लगाई जा रही है कि FY24 के एंड तक रेट कट्स आ जाएंगे, जिसकी उम्मीद अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेट्स सी बाजार कैसे रिएक्ट करता है, कैसे क्या रेट कट्स आएंगे और कब तक आएंगे। अभी तो खैर रेट हाइक्स ही होने वाले हैं, और जो 25 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान था अभी वो 50 बेसिस पॉइंट तक पहुंच चुका है। तो मे बी आपको इस बार अमेरिका में 50 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक आते हुए दिख सकता है। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट को ये ऑलरेडी पता है, बट उसके बाद फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी कि वो आगे का आउटलुक कैसा बताते हैं। बेशक 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर दें, लेकिन कमेंट्री अच्छी दे दें तो बाजार पॉजिटिव रिएक्शन देगा। ये सब आपको देखने को मिलेगा 22 मार्च को। तो इंतजार करते हैं 22 मार्च का, एंड सब कुछ सामने हो जाएगा तब। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।